हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, कल हमने आपको संख्या और संख्या पद्धति के बारे में आपको बताया था, ठीक है। उसके आगे के चीज़ों को हम बताते हैं। संख्या और संख्या पद्धति में आपको बताया गया था कि संख्याओं की गणना किन आधारों पर की जाती है। संख्याओं की गणना 3 आधारों पर हम करते हैं। पहली बात भारतीय प्रणाली के आधार पर या भारतीय संख्या पद्धति के आधार पर करते हैं। दूसरी चीज़ हम करते हैं किसके आधार पर करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के आधार पर करते हैं। और फिर उसके बाद हमने बताया था तीसरी जो चीज़ होती है रोमन पद्धति के आधार पर किया जाता है। हमने आपको ये बता दिया था और हमने आपको बताया था भारतीय गणना प्रणाली या उसको बोलते हैं दार्शनिक प्रणाली कहा जाता है, उसके बारे में आपको हमने बताया था। लेकिन हमारी बात सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। और क्या अगली चीज़ हम उसके बाद के बारे में हमने बताया था, उसके बाद आपको क्या करना है, जो भारतीय गणना प्रणाली है, दार्शनिक जो प्रणाली होती है, उसमें आपको हम आज बताते हैं। किसको बताया जाएगा, आपको बताया जाएगा जातीय मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है, और उत्तरवर्ती संख्याएं क्या होती हैं और पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं। इसके बारे में आपको पूरी डिटेल के साथ जानकारी दिया जाएगा। और ये जो सेशन आप लोगों के लिए चल रहा है, ये आपके जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उन सबके लिए है और एकदम बेसिक नॉलेज है। ये क्या है, बेसिक नॉलेज है। आप इसको पढ़ करके आप चाहे एसएससी दीजिए, बैंक दीजिए, या रेलवे दीजिए, या यूपीएसआई दीजिए, या आप नवोदय विद्यालय दीजिए, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप जब देते हैं तो सारे के सारे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं और आपको जीरो से हाई लेवल तक आपको हम लेके चलने की कोशिश करेंगे जिससे आपका कल्याण हो सके। ऐसा हम समझ सकते हैं कि मतलब जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। चलिए हम आपको बताने चलते हैं। इस क्या हमने बताया, पहली बात हमने कल भारतीय गणना प्रणाली के आधार पे हमने बताया था कि उनकी गणना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ के आधार पे करते हैं। जैसे हमने बताया था कि कोई संख्या जब लिखी होती है, मान लेते हैं ये संख्या जैसे लिखी हुई है, कितना लिखा है, ये 500 लिखा हुआ है। अगर इसी को हम कर दें ये 1500 हो गया, इसको 1500 पढ़िए या 1500 पढ़िए, ये सारी चीज़ें हम इसके आधार पे पढ़ते हैं। लेकिन अब हम क्या करते हैं, हमने पढ़ा या ये लिखा हुआ अंकों में, अंकों से आपको कहाँ में लिखना है, शब्दों में लिखना है। अंकों से आपको शब्दों में लिखना हमने कल आपको होमवर्क भी दिया था। ऐसे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने किया होगा। आगे हम चलते हैं, आगे हम किस पे चलते हैं, हम चलते हैं किसको, स्थानीय मान और जातीय मान, ठीक है। जातीय मान क्या होता है आपको आज बताते हैं और स्थानीय मान क्या होता है, दोनों चीज़ों को आज एक अच्छे से डिफाइन किया जाएगा। उसके बाद पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं, उत्तरवर्ती संख्याएं क्या होती हैं, इसके बारे में आपको हम जानकारी देना स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरी बात आप गौर से सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा। चलिए हमने बताया क्या कहते हैं हम, स्थानीय मान क्या होता है, लिखा हुआ है। अच्छा देखिए एक बात मेरी और सुनिएगा। पहली बात क्या करिए, सब लोग नोट्स जो लिखा हुआ है बोर्ड में उसको नोट्स बनाते चलिए। अगर आप नोट्स नहीं बना सकते हैं तो मैं साइड हो जाऊंगा, आप उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास सुविधाएं रहेंगी। पहली बात तो आपको सबको नोट्स बनाने चाहिए। एक व्यवस्थित नोट्स आपको बनवाई जा रही हैं। व्यवस्थित नोट्स के जरिए आप अपनी पूरी मैथ की बुक कॉपी कंप्लीट कर सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। चलिए ठीक है, हमने क्या बताया आपको, हमने बताना स्टार्ट किया है। क्या कहते हैं, स्थानीय मान क्या होता है, किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान या इंगित करता है कि वह अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा या हज़ार आदि के स्थान पर है। इसी को प्लेस वैल्यू कहते हैं। जो स्थानीय मान होता है इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है प्लेस वैल्यू। क्या कहा जाता है, इसी को प्लेस वैल्यू कहा जाता है। किसको कहा जाता है, स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू। आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, पूछ सकता है कि प्लेस वैल्यू क्या होती है या स्थानीय मान क्या होता है। दोनों का मतलब एक होता है। क्या होता है, दोनों का मतलब क्या होता है, एक होता है। सही, स्थानीय मान कहिए या प्लेस वैल्यू कहिए, दोनों का मतलब क्या होता है, एक होता है। देखिए हमने इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान यह इंगित करता है कि वह अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा या हज़ार आदि के स्थान पर है। जैसे देखिए हमारी बात समझिए, हमने क्या लिखा है, ये 5, 6, 7, 8, 0, 1 हमने ये संख्या लिख दी, ठीक है। इस पर समझिएगा, हमने आपको ये संख्या लिखी, समझ में आ रहा है बात आपको। चलिए देखिए ये 1 है,
तो इसको हम क्या करते हैं, इकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ऐसे इसको आप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फिर से हमारी बात समझिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसा आप इसको पढ़ते हैं। तो अब ये बात क्या, यही बात ये कह रहा है क्वेश्चन, ये जो इसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि किसी संख्या में किसी अंक का, क्या किसी भी अंक का स्थानीय मान यह इंगित करता है कि वह अंक इकाई स्थान पे है, कि दहाई स्थान पे है, कि सैकड़ा है, कि हजार है, या 10,000 पे है, कि लाख पे है, कि 10 लाख पे, करोड़ पे है, या करोड़ 10 करोड़ पे, किस पे है, ये आपको सिखाया जाएगा। तो बताइए ये जो अंक है किसके पे है? पहले नंबर पे है, इकाई के स्थान पे, ये दहाई पे है, ये सैकड़ा पे है, ये हजार पे है, ये 10,000 पे है, ये किस पे है? लाख पे है। अच्छा, तो स्थानीय मान अगर किसी संख्या का हमको ज्ञात करना, देखिए हमारी बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये अगर किसी संख्या का हमको स्थानीय मान ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने क्या किया, इकाई का अंक, जैसे हमको इकाई का अंक ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है बेटा? इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो क्या कहता है, इकाई का अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने के इकाई का अंक गुणे किसकी संख्या से गुणा करते हैं? 1 से। इकाई का अंक कितना है? 1 गुणे 1। तो इसका इकाई अंक, इसका स्थानीय मान, 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि 1 का गुणा जब 1 से करते हैं कितना आएगा? 1। अच्छा, जब इसके किस नंबर पे है इस इकाई, ये दहाई पे है ना, दहाई पे होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0 गुणे 10। जब इकाई पे होगा तो हम 1 से गुणा करेंगे, दहाई पे होगा तो हम 10 से गुणा करेंगे, सैकड़ा पे होगा तो 100 से गुणा करेंगे, अगर हजार पे होगा तो हम 1000 से गुणा करते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो बताइए अगर 0 का गुणा जब 10 में किया जाता है तो क्या आता है? 0 आता है। क्या आता है? जब किसी भी संख्या का 0 से गुणा किया जाता है। देखिए हमारी बात समझिए, जैसे ये लिखा हुआ है 10 गुणे 0, इसका जब हम इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0। इसका गुणा जब इससे करेंगे कितना आएगा? 0। तो इसका मतलब डबल 0 आए, इसका मतलब इसका मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है ना सबको? तो अगर 0 से 10 में गुणा करें, देखिए एक चीज़ ऐसे आप लोग कंफ्यूज इसलिए हो गए कि अगर देखिए 2 का 3 के पाला 2 बार पढ़ेंगे कितना आएगा? 6। और 3 गुणे 2 लिखे हमने, 2 का पाला 3 बार पढ़ेंगे कितना आएगा? 6। दोनों ही कंडीशन में कितना आता है? 6। इसीलिए 10 का गुणा 0 में करेंगे कितना आएगा? 0, या 0 गुणा 10 में करेंगे कितना आएगा? 0। अच्छा, इतनी बात समझ में आ रही है ना? अच्छा देखिए, तो इसका स्थानीय मान कितना आ जाएगा? 0। अब 0, देखिए अगर गुणा करने पे ये आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन अगर ये किस संख्या पे है? दूसरे नंबर पे। अच्छा एक चीज़ और समझिए, अच्छा ठीक है, ये कितने नंबर पे है? ये सैकड़ा। लेकिन यहाँ पे जब लगाएंगे डबल 0 लगाएंगे। क्यों? अभी आपको बताया जाएगा, ठीक है, सिंगल 0 नहीं, इस पर कितने 0 लगाया जाएगा? डबल 0। अच्छा यहाँ पे कितना है? ये इसका कितना है? ये 8 है। अच्छा, जब सैकड़ा पे होगा तो कितने को गुणा करेंगे? 100 से। कितने गुणा करेंगे? 100 से। तो कितना नंबर पे आ जाएगा? ये 800। 800 आ जाएगा। अब इसका जब इससे गुणा करेंगे कितने पे आ जाएगा? ये 7 गुणे 1000 पे। देखिए आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी। क्या चीज़ समझ में आ रही होगी? अच्छा देखिए एक चीज़, अच्छा और समझ में, ये इतनी बात समझ में आई तो कितना आएगा? 7000 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? देखिए हमारी बात समझिए, अभी यहाँ पे डबल 0 लिखा है, लेकिन अगर यहाँ पे हम 10 भी कर सकते हैं। देखिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा है ना। अभी आपको समझ में आएगा, कैसे समझ में आएगा, देखिए दोनों चीज़ें बताएंगे। अच्छा इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे कितना आएगा? 6 गुणे कितना आएगा? 1, कितनी संख्या है? 1 2 3 4, तो 4 0, 1 2 3 4 0, तो कितना आ जाएगा? 6, मतलब 60,000 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो इतनी, चलो इसको हम इरेज करते हैं, थोड़ा सा नहीं बड़ा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही? जैसे अब इसका, अब इनको सबको जोड़िए तो हम क्या लिखेंगे? इकाई पे 1 0 0, इतना लिख दिया। अब क्या लिखेंगे? इसको 0 0 8, फिर इसको क्या लिखेंगे? 0 0 0 7, फिर क्या लिखेंगे? 0 0 0 0 और 6। अब इसको जोड़िए, देखिए 1 0 8 और 7 और 6। क्या इतनी बात समझ में आई कि आपको? देखिए ये जितनी सारी चीज़ें ये पूरा आ गई नहीं आ गई, तो हम कह सकते हैं कि हमारी बात समझिए, 1 का स्थानीय मान क्या होगा? 1। 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 800। 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 60,000। बात समझ में आई ना? जितनी भी संख्याएं होती है, देखिए फिर से समझिएगा हमारी बात, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। हमने कहा 1 नंबर पे होगा तो 1 से गुणा करेंगे, 2 नंबर पे आएगा, दूसरे
दहाई पे सैकड़ा अंक होगा तो 10 से गुणा करा जाता है, सैकड़ा पे होगा तो 100 से गुणा करेंगे, 7 पे होगा तो किससे गुणा करेंगे, 1000 से। अगर देखिए इकाई पे 1, दहाई पे 10, सैकड़ा पे 100, 1000 पे होगा तो 1000, 10,000 पे होगा तो 10,000 से हम गुणा करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है ना सबको, किसी कोई डाउट? अच्छा चलिए, तो ये बात, इतनी बात समझ में आएगी आपको। अच्छा, लेकिन आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्थानीय मान, क्योंकि स्थानीय मान जो होते हैं अगर सारी संख्याओं को आपस में जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, अगर सारी संख्याओं को आपस में जोड़ दिया जाए तो वही संख्या हमको फिर से दोबारा प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त हो जाती है? अगर देखिए इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ये लिखा है, लिख सकते हैं 1 प्लस, अच्छा यहाँ पे हम अब जोड़ना जब होगा तो 10 लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये किस अंक पे है, डबल जीरो है ना, तो यहाँ पे 10 लिखना होगा, है ना, ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, 800 ऐसे करके लिखेंगे। देखिए 800 प्लस क्या लिखेंगे, 7000 प्लस क्या लिखेंगे, 60,000, ऐसा करके लिखते चले जाएंगे। तो हम इसको जोड़ेंगे तो यही संख्या आपको फिर से दोबारा प्राप्त हो जाएगी। बात समझ में कि नहीं आई? अच्छा देखिए इसी चीज़ को, जैसे अभी ये लिखा हुआ है, इसी चीज़ को हम उल्टा भी करके लिख सकते हैं। देखिए हमारी बात समझिएगा, देखिए क्या हमारी बात समझिए, जैसे हम लिख सकते हैं 6, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो, फिर कितना लिखेंगे 7, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं 8, ऐसे भी आप इसको उल्टा भी पिरामिड आप बना सकते हैं। इतनी बात समझ आई? अच्छा वहाँ पर डबल जीरो था, डबल जीरो लिखेंगे क्योंकि, ठीक है बात समझ आई? अच्छा तो क्या है 1 0 8 7 और 6, वही संख्या आपको मिल गई ना। सही, इसको आप उल्टा जोड़िए या सीधा जोड़िए, दोनों भी कंडीशनों में वही संख्या आपको मिलती है। अब इससे आपसे कैसे पूछा, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे कि कह दिया जाएगा आपको बताइए, चलिए जैसे आप, चलिए मैं पूछ लेता हूँ कि क्या लिखे 3 4 5 6 7, बताइए 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 का इसमें स्थानीय मान क्या होगा। देखिए अब मेरी बात समझिए, अच्छा देखिए मेरी बात सुनिए मेरी, तो आप क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे और गुणा, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा 1, तो 1 लिख देंगे। अच्छा इसके बाद 4 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3, अच्छा 1 2 3, तो 3 जीरो बना देंगे। अब बताइए 4 का गुणा जब इसमें करेंगे कितना, 4000 आ जाएगा, तो इसका स्थानीय मान क्या आ जाएगा, 4000। ठीक है, स्थानीय मान समझ में आ गई ना आपको, स्थानीय मान समझ में आया है? अच्छा देखिए हमने कहा, अच्छा इसमें कह दिया जाए 3 का स्थानीय मान क्या होगा, किसका, 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो हम लिखेंगे सबसे पहले 3 लिख देंगे, फिर गुणा करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, दूसरी चीज़ क्या करेंगे बताइए, 1 लिखेंगे। अच्छा मेरी बात सुनिए सही से, क्या कहते हैं, 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, उसके बाद कितनी संख्याएं, 1 2 3 4, 4 जीरो हैं तो 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो लिख देंगे, तो इसका कितना हो जाएगा 30,000 है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? मुझे लगता है इतनी आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं जाति मान पे, किस पे चलते हैं, जाति मान पे चलते हैं। चलिए ठीक है आते हैं, चलिए इसको हम मिटाते हैं, इरेज करते हैं। अब आते हैं हम लोग किस पे आते हैं, जाति मान पे आते हैं। जाति मान देखिए क्या होता है, जाति मान किसी संख्या में किसी अंक का जाति मान उस अंक का अपना मान होता है। क्या होता है, अपना मान होता है, मतलब स्वयं का वैल्यू। जैसे ये समझिए हमारी बात कि क्या कहते हैं, जैसे आप अपने घर में रहते हैं, आपका स्वयं का नाम होगा। जैसे मेरा नाम क्या है, दीपक है, आपका नाम पुनीत है, शिवानी है, अंजलि है ना, तो क्या कहते हैं, अभिषेक है, अंकित है, कोई प्रिंस है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। बताइए आपके नाम का जब आप अपना स्वयं नाम, अब जैसे आप घर में गए, आपकी मम्मा है या पापा हैं आपका, या बाबा हैं, कोई भी आपके व्यक्ति हैं घर पे हैं, उन्होंने क्या कहा कि शिवानी यहाँ आओ, तो शिवानी ही जाएगी। दूसरा घर में कोई व्यक्ति होगा तो वो तो नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा। इस कंडीशन में क्या होता है, जो जाति मान होता है उसका स्वयं का मान होता है। क्या होता है, स्वयं का मान होता है, उसमें किसी भी संख्या से हम गुणा नहीं करते हैं। जैसे हमने बुलाया शिवानी तो शिवानी ही आएगी, हमने कहा अंजलि तो अंजलि ही आएगा मेरे पास, हमने कहा पुनीत ही आएगा, हमने कहा अंकित तो अंकित ही आएगा, अभिषेक कहा तो अभिषेक ही हमारे पास आएगा, कोई भी दूसरा बच्चा हमारे पास नहीं आएगा, है ना। तो उनका अपना अपना स्वयं नाम होता है ना। हो सकता है कि कभी कभी एक से अधिक लोगों के सेम नाम हो सकते हैं, एक से अधिक लोगों के भी सेम नाम हो सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है ना। अच्छा जैसे जाति मान का मतलब क्या होता है, किसी संख्या में किसी अंक का जाति मान उस अंक का अपना मान होता है, चाहे वह किसी संख्या भी
संख्या भी स्थान पर हो, क्या हो, चाहे वह संख्या किसी भी क्या स्थान पर हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आपने देखा, देखिए मेरी बात समझिए, जैसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये हमने एक एग्जांपल लिया, तो 6 का जाति मान क्या होगा 6, 4 का क्या होगा 4, 3 का क्या होगा 3, 6 का क्या होगा 6 और 5 का क्या होगा 5। चलो ये संख्या आप थोड़ा चेंज कर देते हैं, नहीं तो फिर आप हो जाएंगे कंफ्यूज। 7 कर देते हैं इसको, है ना, तो अलग अलग संख्या हो जाएगी, नहीं तो फिर देखिए इसका अपना मान क्या होगा, 7 का है तो 7 ही आएगा। अच्छा, फिर क्या है, 4 है तो क्या आएगा 4 आएगा, 3 है तो क्या आएगा 3 आएगा, 6 है तो क्या आएगा 6 आएगा, और 5 है तो क्या आया 5 आया। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, एक पहला क्वेश्चन आपको जाति मान समझ में आया, और यहाँ पे इसमें 1 का गुणा नहीं करेंगे, ना इसमें 10 का गुणा करेंगे, ना इसमें क्या करेंगे, ना इसमें 100 का गुणा हम नहीं करेंगे। बात समझ में आई, क्योंकि आप इसके क्या निकालने हैं, आप इनके जाति मान निकालने हैं। जाति मान में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इससे कोई भी मतलब नहीं होता है, इससे केवल अपना स्वयं का मान से मतलब होता है। चलिए, इसमें एक चीज और समझ में आई, देखिए समझ में आ जाएगी आपको। आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि बताइए जाति मान, जैसे ये संख्या लिख दी हमने, देखिए संख्या लिख रहे हैं, अच्छा आपसे कह दिया जाएगा 4 के जाति मान और स्थानीय मान में अंतर ज्ञात कीजिए। क्या कहा जाएगा आपसे, 4 के स्थानीय मान और जाति मान में अंतर, किसके 4 के, बोल दिएगा 4 के जाति मान और स्थानीय मान में अंतर ज्ञान करो, ऐसे आपको एक क्वेश्चन बोल दिया जाएगा, है ना। तो अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे, देखिए अगर आपसे कह दिया गया कि 4 के जाति मान और स्थानीय मान में अंतर करिए, ज्ञान करिए, कैसे करेंगे, तो हमारी बात सुनिए कैसे हम करते हैं इसको। देखिए सब लोग बोर्ड में देखिएगा ध्यान से, इधर हमने कहा जाति मान और स्थानीय मान में अंतर ज्ञान कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे 4 का जाति मान क्या होता है। अच्छा, अब किसी भी संख्या का जाति मान होता है वही मान होता है, तो 4 का इस संख्या में 4 का जाति मान कितना हो जाएगा, देखिए इस संख्या में, देखिए मेरी बात समझिए, 5, 6, 3, 4, 2, 9 ये है, तो 4 का ये क्या हो जाएगा 4 जाति मान होगा। क्या होगा, ये जाति मान हो गया। अगली बात देखिए 5, 6, 3, 4, 2, 9। अब इसका स्थानीय मान क्या होगा, 4 लिखेंगे, अब गुणा करेंगे, इसका 1 लिख देंगे, क्योंकि सबसे पहले 1 लिखा जाएगा, 4 गुणे 1। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, तो 2 जीरो लगा देंगे। कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे जीरो। तो अब इसका मान कितना हो गया 400, कितना हो गया 400। इतनी बात समझ में आई, कितना हुआ 400। अब आपसे कहा गया है जाति मान और स्थानीय मान में अंतर, अंतर का मतलब घटाना, क्या होता है घटाना। तो बताइए अगर हम 400 में कितना, 400 में 4 घटा देंगे, कितना बचेगा आपके पास 396। अच्छा, कितना बचेगा आपको 396। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका 396। इतनी बात समझ में आई। जाति मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। और दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जाति मान और स्थानीय मान में अंतर क्या होता है, ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आगे हम चलते हैं, किस पे चलते हैं, देखिए हमारी बात समझिए। हमने क्या कहा, हमने कहा पूर्ववर्ती संख्या, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं अंग्रेजी में क्या बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, प्रीफिक्स बोलते हैं। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल रहा हूं कि जाति मान को अंग्रेजी में बोलते हैं फेस वैल्यू, है ना। आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है जाति मान, फेस वैल्यू का मतलब होता है क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, सॉरी प्लेस वैल्यू बोलते हैं स्थान, क्या बोलते हैं प्लेस वैल्यू बोलते हैं स्थानीय मान, और फेस वैल्यू बोलते हैं जाति मान। इतनी बात समझ में आ रही ना। अच्छा, देखिए आगे चलते हैं हम। तो अब इसको पूर्ववर्ती संख्या को बोलते हैं प्रीफिक्स और उत्तरवर्ती संख्या को बोलते हैं सफिक्स। देखिए अब ये क्या होता है, पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है और उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है, ये आपको सीखना है। हमने क्या बताया, किसी संख्या में 1 घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे ही पूर्ववर्ती संख्या बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही ना। मतलब जब कोई भी संख्या है, देखिए मेरी बात समझिए, जैसे 100 है, क्या लिखा हुआ है 100 है, 100 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा आपके पास 99। देखिए हमने क्या बताया आपको पास, इसको इरेज कर देते हैं, चलिए ठीक है।
देखिए मेरी बात समझिए, हमने बताया, देखिए क्या लिखा हुआ है आपके पास, 100 लिखा है, 100 में से हमने क्या 1 घटा दिया, कितना आपके पास बचेगा 99। तो आपसे पूछा जा सकता है, फिर से एक चीज़ और समझिए, अगर 100 है, 100 से 1 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बचेगा, ऐड कर दिया कितना बचेगा 101। इतनी बात समझ में आई। देखिए अगर आपसे कोई ये पूछे, अगर आपसे कोई ये पूछे कि 100 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो ये हो जाएगी, ये क्या है आपकी पूर्ववर्ती संख्या। अच्छा ये क्या होगी आपकी, ये इसको बोलिए अनुवर्ती या बोलिए उत्तरवर्ती संख्या। अच्छा एक चीज आपको और बता दे रहा हूं कि मतलब जो उत्तरवर्ती संख्या होती है इसी को अनुवर्ती भी संख्या बोला जाता है। इतनी बात समझ में आ रही ना आपको। देखिए तो आपसे पूछा जाए 100 का पूर्ववर्ती 100 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी 99। 100 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी 99। अच्छा आराम से। अच्छा उसके बाद क्या है 100 की उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या क्या होगी 101। इतनी बात समझ में आई ना। तो क्या है 100 की उत्तरवर्ती संख्या क्या हो, उत्तर मतलब बाद में, पूर्व का मतलब पहले, मतलब 100 के पहले कौन संख्या आती है 99 और 100 के बाद कौन संख्या आती है 101 आती है। देखिए मेरी बात समझिए, आपसे पूछा पूर्ववर्ती पूर्व मतलब पहले, पूर्व का मतलब क्या होता है पहले, मतलब 100 के पहले क्या आता है 99 और 100 के बाद क्या आता है 101। तो बात समझ में आ गई आपको। मुझे ऐसा लगता है कि आपको पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं सही से समझ में आ गई होंगी। तो जाति मान समझ में आया, स्थानीय मान समझ में आया, अच्छा जाति मान समझ में आया और स्थानीय मान समझ में आया, जाति मान समझ में आया, पूर्ववर्ती संख्या समझ में आ गई होंगी, उत्तरवर्ती संख्या समझ में आ गई, और जाति मान और स्थानीय मान दोनों में अंतर भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा अब। ठीक है, चलिए अगर आपको इतनी बात समझ में आ रही है तो चलिए हम कुछ इसके, चलिए इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो या हमारा सेशन, वीडियो कहना उचित नहीं है, मैं कह सकता हूं अगर मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।